हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड। तो एक न्यूज़ बराबर आ रही है न्यूज़ में, द हिंदू और बाकी न्यूज़पेपर्स में अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर नेम ज्ञानेश कुमार। तो हम इसको एक वन बाय वन करके स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। ये डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये हमारा यूट्यूब चैनल है यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड, इसका लिंक ये है। और अ, मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो प्लीज़ जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहां पे मैं आपको जो भी यूपीएससी या किसी और एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट पीडीएफ्स होंगी वो अपलोड करूंगा, वीडियो की भी कुछ पीडीएफ्स अपलोड करूंगा। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस यूट्यूब चैनल को, जहाँ पे मैं आपको अलग अलग लाइक PT 365 सारी पढ़ाने वाला हूँ। मैं आर ओ से रिलेटेड भी कुछ वीडियो बनाने वाला हूँ। मैं आपको PYQ कराने वाला हूँ, पिछले 10 सालों की यूपीएससी के। तो ये सारी चीज़ें मैं करवाने वाला हूँ एक-एक करके। और इनमें से कुछ की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी, जिसके बारे में आप डिमांड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। ये इशू है जो हमारे नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार, उनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्या इशू है। देखो, एक होती है सिलेक्शन कमेटी में पीएम है, और इनके द्वारा कोई नेम्ड मिनिस्टर हो सकता है, कोई कैबिनेट मिनिस्टर, तो होम मिनिस्टर जी को रखा गया है, और दूसरे लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है जो गवर्नमेंट की साइड बायस्ड हो, क्योंकि इसमें जो होता है, आप सपोज करो वोटिंग कुछ ऐसे होनी चाहिए ना, 2:1 का होना चाहिए, दो लोग किसी को सपोर्ट करें, तो वैसे ही दिख रहा है कि गवर्नमेंट जिसको सपोर्ट करेगी वही बनेगा, दूसरी साइड लीडर ऑफ अपोजिशन का कोई मतलब है नहीं। तो ये सिलेक्शन कमेटी हो या ना हो, इसका कोई खास मतलब दिख नहीं रहा है। तो इससे रिलेटेड एक इशू आया था, जो मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बाद में बताऊंगा, पहले मैं इसी इशू को समझा देता हूँ। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टाइम पहले 2023 मार्च में बोला था कि जो ये सिलेक्शन कमेटी है ना, इसमें जो होम मिनिस्टर होते हैं या कोई दूसरा मिनिस्टर जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं, ये रहेंगे इस कमेटी में, इनकी जगह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए। और इसमें क्या होगा, एक गवर्नमेंट के साइड से पीएम हो गए, अपोजिशन की साइड से लीडर ऑफ अपोजिशन हो गया, बीच में सीजीआई हो गए। तो डिसीजन मेकिंग इनकी होगी ना, जो थर्ड पर्सन आ रहा है इसमें डिसीजन मेकिंग हो रहा है, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे, ये अपोजिशन को सपोर्ट करेंगे। तो कुछ थोड़ा ये सही सिलेक्शन कमेटी दिख रही है। लेकिन जब ये रूल दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसके कुछ ही टाइम के बाद दिसंबर 2023 में एक एक्ट ले आए हमारी गवर्नमेंट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट कंडीशन। बेसिकली ये एक्ट को अमेंड किया गया था, और ये कहा गया कि इसमें चीफ जस्टिस, देखो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब कोई ऑर्डर देता है ना, तो उसको आप या तो इम्प्लीमेंट करो या फिर कोई एक्ट ला के उस ऑर्डर को क्वेश करो, ठीक, यही होता है। तो बेसिकली इस ऑर्डर को क्वेश किया गया, और उसमें रिप्लेस किया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का। कोई भी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि होम मिनिस्टर हों। अब देखो, इसी से रिलेटेड ही सारा इशू आया। फिर सुप्रीम कोर्ट में लोग गए और उन्होंने कहा कि ये तो सही प्रोसेस नहीं है। जैसे अभी जो हुआ है, जो 19 फरवरी 2025 को ज्ञानेश कुमार का चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट हुआ, उसमें कौन कौन था, तो प्रधानमंत्री मोदी थे, होम मिनिस्टर अमित शाह थे, और लीडर ऑफ अपोजिशन। तो दो लोग तो गवर्नमेंट के हो गए, तो जो ये जिसको सपोर्ट करेंगे वही बनेगा। तो इसमें मेन इशू क्या आता है ना, कि फिर बाद में ये एक कोर्ट में, इसको कोर्ट में डाला गया ये केस, कि जो एक्ट बनाया 2023 का, ये तो टोटली वॉयलेट करा, देखो क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल सकते हैं ना। तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्यों? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया उसके अगेंस्ट जा रहा है ये। अब जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने जितने वर्डिक्ट दिए हैं सबके अगेंस्ट जाएगा तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। लेकिन ये कोई एक रूल बेस्ड तो ऑर्डर बन नहीं रहा है इसमें। सीधा सा ये, या तो फिर आप हटा दो कि हाँ लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं रहेंगे। तो इससे क्या होता है ना, अब जब गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी तो किसको अपॉइंट करेगी, वो थोड़ा सा गवर्नमेंट की साइड रहेगा। हर कोई चाहेगा कि हम मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाऊं, तो वो गवर्नमेंट की साइड से ही, ये कहते हैं इसको, देखो बेसिकली फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो पाता है। और हमारा आर्टिकल 324 टू 359 जो डील करता है इलेक्शन कमीशन से, उसमें 324 में तो यही बताया गया है कि ये किसका किसका इलेक्शन करवा सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये कंडक्ट करवाएगा इलेक्शन पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का। लेकिन इसमें जो मूल बात रखी गई है
इसमें मेन थीम यही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन आपको कंप्लीट करवाना, कंडक्ट करवाना, ठीक। अब इसमें 2-3 चीज़ें हुई थी। ये तो इश्यू चल ही रहा है। अब इसकी थोड़ी अब डीप जाके हम देखते हैं कि ये मुद्दा आखिर उठ क्यों रहा है। देखो, 1950 से 89 तक सिंगल मेंबर बॉडी थी, तो कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर कुछ नहीं। एक लोग हैं तो उन्हीं को चीफ मान लो या फिर इलेक्शन कमिश्नर मान लो। अब 1979 1999 के बाद से जो और आगे आए, उसमें 2 इलेक्शन कमिश्नर को और जोड़ा गया। अब 1 चीफ हो गया, 2 इलेक्शन कमिश्नर हो गए। इनके तो जो प्रोसीजर है ना अपॉइंट करने के, वो सेम वैसे ही प्रोसीजर होते हैं, लेकिन और इनकी सैलरी सेम होती, वोटिंग राइट्स सेम होते हैं, लेकिन जब इनको बेसिकली रिमूव किया जाता है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट के जज के तरीके का। लेकिन जो बाकी इलेक्शन कमिश्नर होते हैं ना, उनको रिमूव करने का सिंपल सा प्रोसेस होता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अगर रिकमेंड कर दिया कि हाँ इन्हें हटा दो, तो उन्हें हटा दिया जाता है। उसमें कोई ना वो कोर्ट जा सकते ना कुछ, क्योंकि सिंपल सा प्रोसीजर ही यही है। तो दो जगहों पे ये बातें फंस रही हैं। एक तो आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करो, अब इसके थ्रू जो अदर इलेक्शन कमिश्नर है ना, वो भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि अगर ये गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर इन्हें भी करना पड़ेगा। कारण ये है कि अगर नहीं सपोर्ट करते हैं तो प्रोसेस ठीक है, अपॉइंट करने का सेम प्रोसेस है, लेकिन इनकी एक रिकमेंडेशन पे इन्हें हटा दिया जाएगा। तो फिर जो नया आएगा वो गवर्नमेंट बायस्ड होगा। ये इसका सिंपल सा इशू है। देखो, रोज ये न्यूज में आ रहा था, तो मुझे लगा एक बार में इसको कंप्लीटली पढ़ा देना चाहिए। 5-7 मिनट की कुछ वीडियो बनेगी और एक ही बार में समझ आ जाएगा, ठीक। तो ये अभी लीगल चैलेंजेस कोर्ट में यही चल रहा है, यही सारे मुद्दे चल रहे हैं कि हमें ये जो एक्ट आया हुआ इसको कैसे भी करके सुप्रीम कोर्ट को हटाना पड़ेगा, नहीं तो जो फ्री एंड फेयर जो इलेक्शन है, देखो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे बन रहा है ये। कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन किया गया है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना ही चाहिए। 324 टू 329 आर्टिकल के बीच में यही सारी चीज़ें हैं। अब जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया ना, क्योंकि जिस हिसाब से ये सिलेक्शन सिलेक्शन सेलेक्टिंग बॉडी बनी है, उस हिसाब से गवर्नमेंट बायस्ड है। तो जो भी अपॉइंट होके आएगा वो भी गवर्नमेंट बायस्ड होगा, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो नहीं पाएगा। तो इसलिए ये बातें की गई हैं। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं या आगे क्या किया जा सकता है, तो देखो, अब आगे सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा क्या करना है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट, देखो, जो लग रहा है वो यही है, क्योंकि ये थोड़ा सा दिख वैसे ही रहा है कि गवर्नमेंट बेस्ड बॉडी बन गई है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो रूलिंग आने वाली है, शायद यही आने वाली है या आएगी, जब भी आएगी, कि कैसे भी देखो हर कोई चाहता है, सुप्रीम कोर्ट का सिंपल सा काम है कि जस्टिस को किसी के लिए जस्टिस डिनाई ना हो और सबको जस्टिस मिलना चाहिए। तो जस्टिस कैसे मिलेगा? सिंपल सा तरीका है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, बेसिकली इलेक्शन की अगर बात करें तो हर एक पार्टी को जस्टिस मिलना चाहिए। तो एक ही तरीके से मिल सकता है कि जो इलेक्शन हो फ्री एंड फेयर हो, बायस्ड नहीं होने चाहिए। तो यही इम्प्लीकेशंस होंगे। अगर देखो, अगर यही चलता रहा तो आगे, जैसे अभी होता नहीं था कि कौन सी मशीन है वो सही नहीं काम कर रही, बी कौन, सॉरी याद नहीं आ रहा मुझे। अ, तो वो मशीन, सपोज करो वो मशीन काम नहीं कर रही, फिर बाद में आएगा कि इलेक्शन कमीशन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, गवर्नमेंट बायस्ड है तो हम यहाँ पे हार गए, ठीक। फिर ये सारी चीज़ें बाद में आएंगी और बार बार गवर्नमेंट के सामने ये कुछ ना कुछ आता रहेगा। देखो, इससे क्या होता है, इम्पैक्ट बहुत, इम्प्रेशन बहुत बैठ जाता है। लाइक अभी प्रेसिडेंट, वहाँ के जो यूएस के प्रेसिडेंट बने हैं ना, उन्होंने यूएस एड के बारे में बोला कि वहाँ से एड आया था यहाँ की गवर्नमेंट को हटाने के लिए, ठीक। तो इससे क्या होता है कि बाद में लोग मानने लगेंगे कि हाँ, बाहर की कंट्रीज भी इसमें पैसे इन्वेस्ट करती हैं कि जो करंट गवर्नमेंट है उसको हटाओ या करंट गवर्नमेंट को ज़्यादा टाइम तक रखो, क्योंकि हमें फ़ायदा कर रही है। तो इससे डेमोक्रेसी जो है खतरे में आ जाती है। डेमोक्रेसी किस लिए होती है? कि लोग जब चाहें तब बदल सकें, ठीक। गवर्नमेंट को जब उन्हें नहीं पसंद आ रही है तो इसलिए अब जब कैसे बदलेंगे? वोट उनका किसी और पे जा रहा है और काउंट किसी और में हो रहा है। ऐसा होगा ना, क्योंकि ऐसे एलिगेशंस आते रहते हैं बार बार, खास करके तो कुछ पार्टीज हैं अपोजिशन की, आपको समझ सकते हो। एलिगेशंस आता जा रहा है और है भी थोड़ा वाजिब भी है, जिस हिसाब से कम, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि होता होगा ऐसे, लेकिन जैसे अपॉइंटिंग हो रही ना इन, लाइक चीफ इलेक्शन कमिश्नर या अदर अदर इलेक्शन कमिश्नर्स की,
उस हिसाब से यही लग रहा है कि बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो अब आगे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या आता है। बस छोटा-सा इश्यू था, मैंने कहा देखूँ जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करता हूँ। ऐसे ही कुछ वीडियो करंट पे मैं लाता रहूँगा अब, डेली बेसिस पे, 1 दिन में या 1 दिन में 2 वीडियो, या हो सकता है 2 दिन में 1 ही वीडियो, जो कुछ भी आए। तो देखो, यू आर वाचिंग यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड। आप, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे मैं कुछ पीडीएफ्स हो गई जो मुझे लगेंगी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उन्हें डालूँगा। हाँ, हो सकता है जो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट लगे, देखो इसमें स्लाइड में बनाता हूँ क्योंकि ज़रूरी है, ठीक। अभी स्लाइड को पढ़ने का कोई मतलब होता नहीं, वीडियो में जो समझाया वही उतना इम्पोर्टेंट होता है, तो अभी इसको शेयर करने का कोई मतलब नहीं, ठीक। हाँ, आप चाहोगे तो पीटी 365 जो मैंने कुछ थोड़ा बहुत हाईलाइट कर रखा है वो डाल दूँगा जब कंप्लीट होता जाएगा। जैसे पीटी 365 एक इकॉनमी चल रही है, इसके बाद साइंस एंड टेक आएगी। हाँ, थोड़ा-सा बड़ा बन रहा है इकॉनमी का, हो सकता है साइंस एंड टेक का भी बने। तो कोशिश मेरी यही कि 5 घंटे में हो जाए, हो सकता है 5 से ज़्यादा लगे। अब क्या करूँ, या तो एक ही इसका तरीका हो सकता है कि मैं वीडियो को जल्दी-जल्दी बेसिकली हर एक चीज़ को ना पढ़ाऊँ, जल्दी-जल्दी पढ़ाते चला जाऊँ। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कैसे भी करके जो भी पढ़ाऊँ थोड़ा कंटेंट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, बड़े टाइम लग जाए, ठीक। उसके बाद ये टेलीग्राम चैनल है, इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा। आप वहाँ जाके चैनल को जॉइन करिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको वीडियो जब भी पड़ेगी तुरंत आपको इन्फॉर्म हो कर देगा यूट्यूब या ये टेलीग्राम चैनल कि हाँ वीडियो आ गई या पीडीएफ आ गई, या कोई न्यूज़ होगी, या कोई स्क्रीनशॉट होता है, लाइक कोई आर्टिकल मुझे अच्छा लग रहा है अलग अलग न्यूज़पेपर से, तो वो डाल दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।